नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग टीवी। इसके तहत आज हम लेके आए एसएससी में पूछे जाने वाले जीके के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए उन पैटर्न पर आधारित 100 क्वेश्चन का रिवीजन सेट है। इसमें हम आपको रिवीजन कराएंगे और इसी तरह के रोज़ रिवीजन सेट हम लेके आते रहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होंगे। अब हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज ये रिवीजन सेट है, इसमें डिटेल नहीं बताएंगे, केवल क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आइए, पहले क्वेश्चन है ओडिसी नृत्य किस देवता की पूजा के लिए किया था? ओडिसी नृत्य कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी होगा, कृष्ण देवता के लिए पूजा के लिए किया था। ओडिसी उड़ीसा राज्य का नृत्य है वैसे, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी, जब मोहम्मद गजनवी के सेना नायक कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ की सत्ता संभाली। तो 1206 ऑप्शन नंबर ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। रक्त में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? रक्त में पाया जाने वाला धातु आयरन यानी लोहा, ऑप्शन नंबर बी, लोहा रक्त में पाया जाता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक 32 लाख और 800 समथिंग है। यहाँ पर आएगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय हॉकी टीम ने अब तक कितने ओलंपिक पदक जीते हैं? भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक के रूप में हॉकी में ही केवल जीते हैं, वो भी मैक्सिमम 8 हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख है? संविधान के अनुच्छेद वैसे 154 में शक्तियों का उल्लेख है, लेकिन 160 में कुछ स्पेशल शक्तियां दी गई हैं जो भारत उसके विधानसभा के ना रहने पर भी इसमें राज्यपाल को शक्तियों का निर्वहन कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्यौहार से जुड़ी है? ये जन्माष्टमी के त्यौहार से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के इसमें वृंदावन आदि में ज़्यादातर मनाया जाता है। इमादशाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? इमादशाही वंश बरार राज्य की स्थापना के लिए जाता है। ये संगम वंश के अंतर्गत 4 राज्य थे दक्षिण भारत के, उनमें से बरार है। बरार जो है इमादशाही वंश के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 होगा। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत संयंत्र कौन सा था? सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र था, जो 2 पंचवर्षीय योजना में स्थापना इसकी की गई थी। वैसे अगर प्राइवेट तौर पे देखा जाए निजी क्षेत्र का, तो ये टिस्को है, टाटा जमशेदजी टाटा का बनाया हुआ, 1905 में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा, राउरकेला। हाल ही में भारत ने G20 अध्यक्षता कब संभाली? 2023 में संभाली थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, 2023। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 या 51A तक दिए गए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में भाग 4 है, ऑप्शन 3 होगा। कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य बना? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य बनाया गया है। शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास का योग, ये सकल निवेश कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, सकल निवेश। मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया, तो आंदोलन किस राज्य में हुआ? तो केरल के किसानों द्वारा किया गया था, इसलिए केरल राज्य यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की विशेषताएं रही? फसल उत्पादकता में उछाल, ये इनकी विशेषता थी। व्यावसायिक खेती से निर्वाह खेती की ओर झुकाव, क्योंकि यहाँ सभी को खाद्यान्न की, ये ऑप्शन था। रकबे एकड़ेज में वृद्धि, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, जिसका परमाणु भार 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2023 के क्रिकेट विश्व कप लिए टीम का नेतृत्व किया था? रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा ने नेतृत्व किया था। किस भारतीय खिलाड़ी ने 23 के क्रिकेट विश्व कप के लिए टीम किसमें मानव जाति के लिए जात एक धर्म एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत? ये नारायण गुरु थे, ऑप्शन नंबर 3 नारायण गुरु। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? भारत में जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा, उत्तर प्रदेश। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापन का वर्णन कब किया था? जून 1798, ऑप्शन नंबर 1 होगा, 18वीं शताब्दी के अंत में। आईओसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक के लिए निम्नलिखित में से किस सत्र में ब्रिस्बेन को 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक मेजबानी के लिए अवार्ड दिया गया था? टोक्यो में हुआ था 138वां सत्र, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2032 का ओलंपिक होगा। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया? यह राज्य गोवा है, ऑप्शन नंबर बी। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
गी लो ईटानगर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के नामकरण को किस रूप में मंजूरी दी थी? ये डोनी पोलो हवाई अड्डा था, डोनी पोलो हवाई अड्डा नाम रखा गया। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित किस राज्य ने 2022 में संतोष ट्रॉफी जीती? गोवा। ऑप्शन नंबर 4, गोवा ने जीती थी। पंडित बिरजू महाराज ने वर्ष 1986 में निम्नलिखित से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इनको पद्म विभूषण से विभूषित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1, पंडित बिरजू महाराज कथक से जुड़े हैं। पश्चिम हिमालय में जल संचयन प्रणाली को गुल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1, गुल। निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी जिसने मौर्य राजवंश के शासन के समय भारत का वर्णन किया था? इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर जो यूनान के शासक थे उनका राजदूत था, जो भारत में यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के समय में आया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा मेगास्थनीज। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से किसे अब्बा जी कहा जाता है? अब्बा जी के नाम से उस्ताद अल्लाह रखा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2। श्री ओम प्रकाश मिठरवाल, ये शूटिंग से जुड़े हैं मिठरवाल साहब। ऑप्शन नंबर 2। ग्रह के बाहर से अंदर तो पृथ्वी के परतों का सही क्रम। ग्रह, कोई भी ग्रह चाहे पृथ्वी है, उसके सबसे ऊपर भूप्रपट्टी होती है, उसके बाद इसका मेंटल भाग होता है, बीच में सबसे अंदर होता है क्रोड। तो इस क्रम में आएगा भूप्रपट्टी, मेंटल और क्रोड। ऑप्शन नंबर 4। 1,3 डाइमेथिल बेंजीन में निम्नलिखित किस रूप में जाना जाता है? इसे एम जाइलिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1। गरीबी के आंकड़े में निम्नलिखित किसे संदर्भित किया जाता है? मासिक प्रति व्यक्ति व्यय की क्षमता, यानी ऑप्शन नंबर 3। इससे पता चलता है कितनी की गरीबी। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18, मतदान का अधिकार इस संविधान में नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 होगा, मतदान का अधिकार ऐसा वर्णन नहीं किया गया। एंकिलोस्टोमा के लिए सामान्य शब्द अंकुश कर्म या हुक वर्म, यह हुक वर्म के नाम से प्रजाति। ऑप्शन नंबर 2। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य? महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, सत्य है। महाभियोग के आरोप को सदन के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित है, गलत है। 1/3 नहीं 1/4 होता है। महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिनों की नोटिस दिया जाना चाहिए, यह भी गलत है। 14 दिन की नोटिस दी जाती है। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित किया था, सही है। तो ए और डी है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए और डी। NBFC MFI के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की न्यूनतम आवश्यकता कुल आस्तियों का 75%। ऑप्शन नंबर 4, कुल का 75%। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय में किस राज्य में? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय भारत का इकलौता विश्वविद्यालय जो हाल ही में मणिपुर में स्थापित किया गया, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है? भारतीय राज्य उड़ीसा में ढप यही यहाँ पर नृत्य किया जाता है, जबकि भवाई राजस्थान का है, घूमर भी राजस्थान का है और पाइका ये बिहार का। यहाँ पर नहीं वाला ऑप्शन शायद गलती से प्रिंट हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए, ढप। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में किस वर्ष में भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस इसी वर्ष 2024 में मनाया? ऑप्शन नंबर 3 2024। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? जून 2015 में। ऑप्शन नंबर 1 2015। निम्नलिखित किसने खोज की थी कि डाइबोरेन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अपक्रिया करके डाई अल्कोक्सी बोरेन बनाता है, जिसका जल द्वारा जलीय अपघटन न होने पर अल्कोहल बनता है? ये थे HC ब्राउन, डॉक्टर HC ब्राउन। ऑप्शन नंबर 3। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे ने महाराष्ट्र में धार्मिक सुधारों से जुड़े अपने कार्य निम्नलिखित किस संगठन के माध्यम से किए थे? इन्होंने प्रार्थना समाज का सहारा लिया था। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जबकि प्रार्थना समाज की स्थापना जो है पांडुरंग साहब ने की थी और ये इनसे जुड़ करके की थी। ऑप्शन नंबर 1 होगा। पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जबकि भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, यहाँ पर विश्व के लिए नॉर्मन बोरलॉग। निम्न में कौन 1700 ईसा पूर्व में हथियारों के निर्माण के लिए सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल किया था? लोहे का इस्तेमाल करने वाला सबसे पहले देश था रोमानिया, 1700 ईस्वी पूर्व में रोमानिया। ऑप्शन नंबर 3। केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ मामला विकलांग व्यक्तियों को उनके प्रमुख पदोन्नति का अधिकार दिलाने के संबंध में था। ऑप्शन नंबर 2 होगा, विकलांग व्यक्तियों से संबंधित। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन में बंगाल आएगा। बंगाल को 2 पार्टों में पूर्वी और पश्चिमी भाग में विभाजित कर दिया था। ऑप्शन नंबर 3। सिंहराज अधाना का संबंध ये निशानेबाज थे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा। थे क्या हैं निशानेबाज? किस पौधे को एक हानिकारक खरपतवार माना जाता है जिसमें परभक्षियों बचने के लिए रासायनिक अच्छा चंद्र? कैलोट्रोपिस,
कैलोपिड ऑप्शन नंबर 2 होगा कैलोट्रोपिस। कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति मुख्यतः किस राजवंश के संबंधित है? कर्नाटक संगीत विजयनगर साम्राज्य से संबंधित मानी जाती है। विजयनगर साम्राज्य में ही शास्त्रीय संगीत के 2 पार्टों में विभाजन हुआ था, हिंदुस्तानी शास्त्रीय और कर्नाटक संगीत। इसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा विजयनगर साम्राज्य। पंडित जसराज भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन किस संगीत के रूप से जुड़े हैं? ये कर्नाटक संगीत से दोनों लोग जुड़े हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा कर्नाटक संगीत। भारतीय पंचांग के अनुसार बसंत ऋतु आती चैत से बैसाख यानी फरवरी से मई। ऑप्शन नंबर 3 चैत से बैसाख। निम्नलिखित किसमें योगदान के लिए गुरु शशधर आचार्य को 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये छऊ नृत्य से जुड़े, इसलिए छऊ नृत्य होगा ऑप्शन नंबर 4। असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव जोरहट में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 जोरहट। शहरी भारत में ढांचागत कमियों के निराकरण के लिए 2005 में शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम का नाम क्या है? ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4। हिंद स्वराज या इंडिया होम रूल की स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी है? दोनों किताब जो है महात्मा गांधी ने लिखी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा महात्मा गांधी ने लिखा था। प्रसिद्ध संगीतकार फैयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? फैयाज खान तबला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 तबला। निम्नलिखित किसने नागा लोक संगीत बनाने के लिए यसौटी आधारित अभिनव तरीकों पर अपने प्रयासों के लिए 2023 के पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था? मोवा सुओंग। ऑप्शन नंबर 2 होगा मोवा सुओंग। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक चौथे वर्ष 4 वर्ष में किया था? ऑप्शन नंबर 2। कुछ सवाल बहुत इजी डाल दिया गया। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य मंत्री और अधिकारी होते थे। ये क्या कहते चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य के शासनकाल में होते थे अमात्य मंत्री और अधिकारी। ऑप्शन नंबर 3। और पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 19 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर 3। न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा 50वें। रायगढ़ घराना निम्नलिखित किस नृत्य शैली से संबंधित है? रायगढ़ घराना कथक नृत्य शैली से संबंधित। ऑप्शन नंबर 3 कथक। भारत को के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश माना जाता है। 15 से 64 वर्ष के बीच उच्च जनसंख्या। इस बीच की जनसंख्या जो होती है कार्यकारी जनसंख्या के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा 15 से 64 वर्ष। अनुच्छेद 172(2) के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा को भंग नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विधानसभा। H2SO4 तत्व का प्रतिशत संगठन क्या है? H2SO4 तत्व का अगर इसको कैलकुलेशन कर लिया जाए तो भी पता चल जाएगा। H2 का 2 होगा, S का 32 होगा और O का 16×3=48, टोटल हो जाएगा 82। 2 का निकालेंगे तो 82/100% करेंगे तो ये 2 41 का 2 से ज़्यादा कुछ आएगा ही नहीं, 2 पॉइंट समथिंग। और अगर हम 32 का निकालेंगे तो 32/82 × 100 करेंगे तो ये भी आ जाएगा करीब 16/41 गुणे 100, यानी यहाँ पर 2 का 2.5 करीब 40 के आसपास लगभग। तो ये 40 आएगा, 2 से ज़्यादा आएगा। इस तरह से ऑप्शन देखेंगे तो ये आएगा 2.5 39 58। तो यहाँ पर इस तरह से इसको कैलकुलेशन के आधार पर भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ये कैलकुलेशन पर आधारित था। भारत का संविधान निम्नलिखित किस तिथि को ग्रहण किया गया? 26 नवंबर 1949 को। पूरा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 90% से ज़्यादा संविधान के उपबंध जो है 26 जनवरी 1949 को लागू हो गए थे। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। गहराई अधिकतम से न्यूनतम के साथ झीलों का सबसे गहरी झील बैकाल झील है, बैकाल से थोड़ा कम तंजानिका। तो ये 2 ऑप्शन 2 में मिलते हैं, कैस्पियन सागर फिर बोस्तोक। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 होगा बैकाल झील, तंजानिका झील, कैस्पियन सागर और बोस्तोक। फारसी दूत अब्दुल रज़ाक किसके शासन काल में आया था? कृष्ण देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था फारसी राजदूत। निम्नलिखित किस राज्य को मेलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? पूर्वांचल के राज्य मिजोरम को इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा मिजोरम। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? 8 जनवरी 1915। ऑप्शन नंबर 3 होगा जनवरी 1915। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने किस ऐतिहासिक निर्णय में असहमत व्यक्त की? ये केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश पर रोक पर असहमत व्यक्त की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, समान दर्जा दिया गया तो सबको समान अधिकार मिले। ऑप्शन नंबर 3 सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश।
जोरावर सिंह यादव को निम्न से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2019 से सम्मानित किया गया था? ये गुजराती लोक नृत्य से जुड़े हैं, ये गुजराती लोक नृत्य भवई के लिए। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित किसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? आरबीआई का गठन। ऑप्शन नंबर 2 होगा। आरबीआई का गठन 1935 में किया गया था। ये हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर था। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित कौन सा युग्म गलत है? बरायोफाइटा मास्काई के लिए होता सही। एंजियोस्पर्म ये फूल वाले पौधे होते हैं, गुलाब है। जिम्नोस्पर्म ये बिना बीज वाले पौधे, पाइनस सही है। टेरिडोफाइटा साइकस ये सही मैच नहीं है, ये कुछ और दूसरे ग्रुप का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 होगा। किस पंचवर्षीय योजना में भारत में उद्योगी आधार के विकास पर बल दिया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना था। इसमें भारत में उद्योगों का बहुत तेजी से विस्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित कौन सी शख्सियत संगीतवाद्य मैडोलिन से जुड़ी है? संगीतवाद्य मैडोलिन से यू श्रीनिवास जी जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर 3। यौगिक और उसके क्वथनांक को निम्नलिखित कौन सा युग्म से विपरीत है? क्लोरोफार्म का क्वथनांक 161 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर 161 को 273 ऐड किया जाए, 273 161 3 1 4, हाँ ये करीब 334 आ जाएगा, यानी ये सही है। और मेथेन का क्वथनांक 60 के आसपास होता है, जो कि 273 से माइनस में चला जाएगा, ये गलत। ऑप्शन नंबर केवल एक सही होगा, 4। क्लोरोफार्म का सही है क्वथनांक, और ये डिग्री केल्विन में दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने जो है सिफारिश की थी मौलिक कर्तव्यों को ऐड करने की। ऑप्शन नंबर 4। श्रीलंका की वजीरा चित्रसेना को निम्नलिखित किसके लिए पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? यह शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से भारत और श्रीलंका के संबंध को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने कार्य किया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर 2। भारत के उपराष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलाता है? हमेशा राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति वाला जो भी हो। वज्जी महाजनपद की राजधानी, वज्जी ये वैशाली थी। जो 16 महाजनपद थे उनमें वज्जी एक था, इसकी राजधानी वैशाली थी। निम्नलिखित कौन ताजे पानी के तालाबों, झीलों, दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ जिनमें चलन लोकोमोशन हेतु शोक सीटेज या पैरापोडिया एनिलिडा ग्रुप में पाया जाता है? ये ऑप्शन नंबर 1 होगा। जो इस तरह नमी और क्षेत्र के नमी वाले या तालाबों झीलों में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा, एनिलिडा संघ है। 1908 में प्रफुल्ल चाकी के साथ खुदीराम बोस थे जिन्होंने गाड़ी पर बम फेंका था। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 होगा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इनको बाद में फांसी दे दी गई थी। निम्नलिखित किस अग्रणी वैज्ञानिक से 1890 के दशक में कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया था? ये थे जी मार्कोनी गुगिल्लोमो मार्कोनी इनका पूरा नाम। इन्होंने पहले रेडियो तरंगों को प्रसारित किया, फिर बाद में इन्होंने ही रेडियो का आविष्कार भी किया था, जो रेडियो साउंड वाला है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 होगा। हमारी जनगणना हमारा भविष्य नारा है जनगणना 2011 का ये नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ओलंपिक खेलों की प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन ये 1924 में हुआ था। 1924 में प्रथम ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक का। वैसे अगर भारत ने जो देखा जाए तो जनरल ओलंपिक में भी 1920, 24 और 28 में 20 में भाग लिया था, 24 में पदक जीता था और 28 में, तो वो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर 1924 है ओलंपिक का। निम्नलिखित किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय उत्सव लोक रंग का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3। नदियों नहरों की कुल 31.2000 किलोमीटर की लंबाई में जो देश में नदियों नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% के साथ कौन सा राज्य इस मामले में पहले स्थान पर है? नदियों नहरों के स्थान पर उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में सबसे पहले स्थान पर है, जिसका 16-17% भाग पानी का हिस्सा नदी नहरों के रूप में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा। पेपरोनिल, एथिल एसिटेट, ब्यूटाल्डिहाइड और नाइट्रेट कुछ ऐसे सामान्य अपसर्जक है जिनका उपयोग ये आइसक्रीम में मिलावट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। आइसक्रीम को स्वाद देने, उसको जमा के रखने, सब चीज़ों के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा ये की गई थी 2020 और 21 में। यहाँ पर 21 नहीं है, 20 लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 होगा 2020-21। अलंकरण की कला जिसे पियट्रा ड्यूरा कहा जाता है किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई? ये कला शाहजहां के शासनकाल में काफ़ी लोकप्रिय। ऑप्शन नंबर 2 होगा। शाहजहां ने स्थापत्य कला के रूप में काफ़ी इमारतें और स्मारक बनवाए थे, उस समय जो है ये कला उसमें शामिल किए थे। ऑप्शन नंबर 2।
पंचवर्षीय योजनाओं के सामने पीसी महालनोबिस के नाम की चर्चा की होती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है, इसलिए इनका चर्चा जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के रूप में किया था। ऑप्शन नंबर हाँ ये 2 होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। 95 भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत किस स्वायत्त निकाय का संचालन किया गया था? ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जो है स्थापना की गई थी 1995। ऑप्शन नंबर 4। जामदा लोक नृत्य ये झारखंड का है। ऑप्शन नंबर 3 होगा जामदा लोक नृत्य। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL की स्थापना 1967 में की गई थी। HCL की स्थापना ऑप्शन नंबर 2। इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित किया गया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 3 होगा। 17 से 30 जनवरी 22 के बीच कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला जाता है? ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 4 ही टूर्नामेंट होते हैं। ये US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन। ये जनवरी के आसपास होता है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, और अप्रैल के आसपास होता है ये फ्रेंच ओपन, और जून जुलाई में होता है विंबलडन ओपन, और सबसे लास्ट में होता है ये अक्टूबर के आसपास US ओपन। तो यहाँ पर जनवरी की बात कर रहा है तो यहाँ पर आएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑप्शन नंबर 2। भारत में गगनयान मिशन कब लॉन्च किए जाने की योजना है? यह भारतीय वैज्ञानिक इसरो के द्वारा किया गया गगनयान 2025 में लॉन्च किए जाने की योजना है। ये रहे हमारे आज के 100 क्वेश्चन, रिवीजन सेट के 100 क्वेश्चन। और इसी तरह से प्रयास रहेगा कि रोज़ या कम से कम अल्टरनेट पे हम रिवीजन कराते हैं। SSC के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाभफुल होगा। धन्यवाद।